दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में क्या एक नए वीडियो में आने वाले हैं आप लोगों को क्लास 12 के 4 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 4 सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले जो कि बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इस साल भी पूछेगा 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उन सभी का एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूरी है। ठीक है, और ये पूछेगा भी। चलिए तो आप लोग जान लीजिए। देखिए आज आप लोगों को ना ही कॉपी ना किताब ना कलम आप लोग जान रहे होंगे, कोई भी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ता है, सिवाय आप लोगों को वीडियो बस अंत तक देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हम प्रश्न को देखते हैं बिना समय गवाए। तब तक आप लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है, देखिए तो अब समय बहुत कम है, आप लोगों की एग्ज़ाम के तैयारी अब कैसे चल रही है। अब एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए भाई, क्योंकि मात्र 3 महीने बचे हुए हैं, मात्र 3 महीने अब कैसे कैसे पढ़ना है वो हम रूटीन बताए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से अब पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, अगर 450 प्लस नंबर लाना है तो अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम जो है थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, हार्ड एग्ज़ाम कहने का मतलब इस बार ये एग्ज़ाम जो है बहुत सख्त एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बहुत कड़ा एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोगों को हम बार बार बता चुके हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। देखिए हम बार बार आप लोगों को लिए नए प्रश्न लेकर आते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति, देखिए पहला नंबर प्रश्न, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। चलिए तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या, अच्छा सवाल है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो आखिर क्या होता। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे। देखिए अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम सब गूंगे ना बनते। तो गूंगी सृष्टि मतलब पूरा किसी में बातचीत रहबे नहीं करती, वाक शक्ति रहबे नहीं करती। ठीक है, तो ये गूंगा सृष्टि हो जाता है। ठीक है, गूंगे सृष्टि। तो हम कैसे याद करेंगे। तो हम अगर हम में वाक शक्ति ना होती, ठीक है, इतना हम प्रश्न में आंसर दे देंगे, आंसर में इतना दे देंगे। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हमें नहीं पता कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लूंज पूंज से होते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते। ठीक है, बन गया प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, याद हुआ कि देखिए अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पता नहीं यस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लूंज पूंज से होते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते और हम लोग बैठे होते। ठीक है, और हम लोग एक बातचीत कर सकते हैं, किसी से हम बतिया ही नहीं पाते। हम में वाक शक्ति है ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या। ठीक है, चलिए तो हो गया। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से होते, मानो कोने में बैठा दिए गए। हो गया, प्रश्न कंप्लीट हो गया यार। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। चलिए बहुत ही प्रश्न इजी है। ठीक है, चलिए तो इसे कैसे याद करेंगे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह कहना है कि हम असल में बातचीत करने के बाद ही पता चलता है कि मनुष्य कैसे है। ठीक है, मतलब कैसी किस्म के मनुष्य है कि ऐसे हम। तो प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे इजी तरीके से। देखिए तो ऐसे लिखेंगे। अगर देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह कहना है कि बेन जॉनसन के अनुसार मतलब बातचीत से ही पता चलता है कि मनुष्य कैसा है, कैसे किस्म के मनुष्य है। ठीक है, बातचीत अगर नहीं करते हैं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, और देखिए अब एडिसन जी का क्या मत है, एडिसन जी का क्या विचार है। तो एडिसन जी का कहना है, एडिसन जी कौन हुए हिंदी में एडिसन जी कौन हुए तो बाल कृष्ण भट्ट हुए। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। हिंदी में एडिसन के पूछेगा कि कौन हुए तो बाल कृष्ण भट्ट जी हुए। ठीक है, अब एडिसन जी का क्या कहना है। तो हिंदी में एडिसन जी को कहना है कि देखिए एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, और यदि वहाँ पे तीसरा व्यक्ति आया तो
वो दोनों का बात ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब दो बात होती है, दो लोगों के बीच होती है, तो वो दोनों का दिल से दिल का बात होता है। ठीक है, यदि वहाँ पे तीसरा व्यक्ति टपक गया और वो दोनों का बात ख़त्म, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य की पहचान होती है बातचीत से ही, कि अगर बातचीत करते हैं तभी मनुष्य का पहचान होती है। ठीक है, और बेन जॉनसन का, एडिसन जी का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यदि वहाँ पे तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो दोनों का बातचीत मतलब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यही कहना है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बहुत इजी प्रश्न है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, चलिए बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक इंद्रिय है जो बातचीत में मतलब काम करता है। ठीक है, वाक शक्ति, वाक शक्ति आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक इंद्रिय है। ठीक है, इंद्रिय है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक इंद्रिय है। ठीक है, जो बातचीत करने में सहायता करती है। ठीक है, जो हम बोल पा रहे हैं वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ही है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ही ये है एक इंद्रिय। ठीक है, अपनी इंद्रिय है जो कि हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है क्या है, देखिए बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। तो इससे कैसे याद करेंगे, देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका ये हो सकता है कि मनुष्य अपने से बातचीत मतलब अपने से करे। ठीक है, अपने मन से बातचीत करे, वो एक नंबर बात है। ठीक है, देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है कि यदि मनुष्य अपने मन से बातचीत, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका ये है कि मनुष्य अपने से बातचीत करे। ठीक है, अपने मन से बातचीत करने और उनके लिए सर्वथा नवीन संसार के जो होते हैं ना, सर्वथा, देखिए पूछ रहा है इसके द्वारा वह कैसे अपने जीव सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। तो मनुष्य अपने बातचीत कर सकते हैं, मतलब मन से बातचीत करके, और वे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बातचीत अपने मन से करके, अपने सोच समझ कर करके। ठीक है, हो गया प्रश्न कंप्लीट, हुआ, याद हुआ। देखिए बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है, हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप लोग देख के निकल जाए। ठीक है, और आप लोग देख के और याद भी हो जाएगा और आप लोग देख के निकल जाइए। देखिए हम आज तक, देखिए कोई चीज़ को ना आप लोग रटिएगा मत। ठीक है, रटने से क्या होता है, रटने से मतलब याद उतना नहीं हो पाता है। आज तक हम भी पढ़ाई किए, लेकिन हम आज तक कुछ भी चीज़ को रटे नहीं है। ठीक है, रटने से क्या होता है भाई, रटने से तो दिमाग पे भी प्रेशर डलाता है। ठीक है, लेकिन याद भी नहीं हो पाता है, इसलिए रटिएगा मत। आज तक हमें याद है, पूरी चीज़ों का याद है। ठीक है, आप लोगों का हिंदी इंग्लिश सभी का याद है। ये इंग्लिश में मान जाइए पहला चैप्टर कौन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। ठीक है, और देखिए और हिंदी में क्या है, तो पहला चैप्टर यही है, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 को। इनका निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को। और इनका ये क्या है, तो एक ललित निबंध है। ठीक है, दूसरा चैप्टर उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। और इनका जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न हम लाते हैं, आप लोग देख के और निकल जाइएगा, याद भी हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।